हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर के 1 बजे है और हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हस्बैंड गए ऑफिस, तो हम तीनों आज एक नई जगह जाने वाले हैं। एक्चुअली आज हम जाने वाले म्यूज़ियम में। तो आज हम जाएंगे हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो वहाँ पे कुछ ख़ास है बच्चों को दिखाने के लिए, इसलिए मैं उनको लेकर जा रही हूँ। तो लेट्स गो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है लंदन, ये टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये रहा एंट्रेंस, और एंट्रेंस में आते आते ही एक बड़ा सा डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है। और आप यहाँ पे आते ही आपको बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो है दिखाई देंगे। यहाँ पे साइड में एक सेक्शन है जिसमें है ह्यूमन रिवोल्यूशन, तो जहाँ पे हम लोग मंकी से कैसे ह्यूमन बने तो उससे जो रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और सामने ही है एक बड़ा सा एक्सकेलेटर, और उसके ऊपर जाने के लिए मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है कि जैसे हम लोग कुछ ब्रेन के अंदर या समथिंग, पता नहीं क्या था, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उससे राइड करना, राइड नहीं बोल सकते, बट जो भी था अच्छा था। तो ऊपर जाते ही सबसे पहले है वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो इससे रिलेटेड जो भी सारी हिस्ट्री है या फिर बहुत डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे है। तो जो वोल्केनोज होने के बाद जो स्टोन्स तैयार होते हैं, तो वो सारे स्टोन्स भी यहाँ पे रखे हैं और उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। अगर जो सच में हिस्ट्री में और इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, उसे ये जो जगह है सच में बहुत ही पसंद आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये कुछ समथिंग था, इसमें से आवाज़ आती थी। तो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे बोर्ड्स में लगी हुई है। इंडिया का मैप है यहाँ पे, तो किस किस जगह पे जो है अर्थक्वेक हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और उसी के बाद जो है वो सेक्शन आया था जेम्स का। हम लोग जो नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो जेम्स होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, पहले उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद उसे किस तरह से मोल्ड करके शेप दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी उस यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो है टाइप्स के स्टोन्स हो या कुछ कुछ चीज़ें हैं कैसे बनाई गई है, उसकी सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे है। उसके बाद सेक्शन आता है डायमंड। गर्ल्स का फेवरेट डायमंड, हीरा है सदा के लिए। तो ये जो इस सेक्शन में जो है बहुत सारे अलग अलग जो है डायमंड्स रखे गए हैं, मतलब इसकी भी जो हिस्ट्री है, तो कैसे ये कहाँ से मिलते हैं, फिर इसे कैसे मोल्ड करके इसे कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे बताई गई है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा कोहिनूर हीरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। बट ये जो है यहाँ पे रखा हुआ जो है वो रिप्लिका है। जो ओरिजिनल कोहिनूर हीरा है वो टावर ऑफ लंदन में जो है एलिज़ाबेथ के क्राउन में लगा हुआ है। उसकी वीडियो भी जो है मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सब देखने के बाद जो है हम आए गए हैं नीचे डायनासोर सेक्शन में। उसके पहले जो है ये एक बड़ा सा जो है शॉप है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डायनासोर रिलेटेड मिल जाएगी। तो आगे जाते ही सेक्शन आ जाता है बर्ड एंड एनिमल्स का। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे, बट ये कोई रियल बर्ड्स एंड एनिमल्स नहीं है। तो यहाँ पे हिस्ट्री है, पहले एनिमल्स एंड बर्ड्स कैसे हुआ करते थे, एंड फिर ये अब इनमें कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, तो इसके बारे में सारी हिस्ट्री यहाँ पे है।
आगे चलते ही एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो हॉल आ गया, और हॉल के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो डायनासोर का स्केलेटन जो है वो लटका हुआ था, और ये काफ़ी बड़ा था। और आप ये म्यूज़ियम भी देख सकते हैं कितना सुंदर है, ये कोई पैलेस से कम नहीं लग रहा है। यहाँ के जो भी मैंने म्यूज़ियम्स देखे हैं ना, सच में क्या ही कहूँ, कितने सुंदर है कि जैसे इन्होंने पैलेस को जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है, इतनी सुंदर सुंदर है। और ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो ये रहा एक डायनासोर का स्केलेटन जो इन्हें यूके में मिला था, और ये रियल वन स्केलेटन है डायनासोर का। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं डायनासोर सेक्शन में, जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए थे। मेरी बेटी को डायनासोर पसंद है, तो फाइनली हम लोग को लास्ट में ये सेक्शन मिल गया। और सामने ही जो है इस तरह की जो डायनासोर मिलता है, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद जो है आगे चलते चलते जो है डायनासोर से रिलेटेड सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये उसके एग्स है, उनके नाखून, सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे रखे हुए हैं। अब मुझे ये सच में नहीं पता कि ये रियल्स है या फेक है, बट यहाँ पे जो है डायनासोर कैसे, किस टाइम पे थे, कैसे बने, कैसे एक्सटिंक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। और जिन बच्चों को जो है डायनासोर बहुत पसंद है, तो वो लोग ये सेक्शन जो है काफ़ी एंजॉय करेंगे। बट यहाँ पे सारे स्केलेटन ही हैं, तो शायद थोड़ा सा बोर हो सकते हैं। जो मेरे बच्चे फाइनली बोर हो गए, और उसी से आगे जाते जो है हमें एक एनिमल सेक्शन दिखा, जो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ही कूल था। तो यहाँ पे जो है ना एलिफ़ेंट का एक अलग से सेक्शन है, मतलब एलिफ़ेंट भी जो है पहले से अब तक बहुत उनमें चेंजेस आ गए हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं म्यूज़ियम जो है बाहर से कितना सुंदर है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये एक पैलेस की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो म्यूज़ियम है बस इसी की तरह है। पता नहीं ये पहले पैलेस थे, फिर इन्होंने इन्हें कन्वर्ट किया, आई डोंट नो, बट बहुत ही सुंदर है। आप एक बार इसे यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम है तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और जिन्हें हिस्ट्री पसंद है वो तो ज़रूर ही विज़िट करें। सो फ्रेंड्स, घूम के घर पर आ गए हैं, 6:30 हो गए हैं। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। मेरी बेटी को डायनासोर बहुत पसंद है, इसीलिए एक्चुअली वहाँ पे जाना था, देखना था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू डायनासोर, और हिस्ट्री है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। हाँ, मज़ा आया। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।